नहीं हुआ ना। मगर ये जब तक इनको प्रॉपर कार्रवाई नहीं होगी, मैं सुप्रीम कोर्ट से भी कहूंगा, ये जो बाकी चीजों के लिए आपके पास समय है, उलूल जुलूल टिप्पणियां करनी हो आपके पास समय है, मगर जो प्रत्यक्ष रूप से गुनाहगार है उनको सजा देने में आपको सालों क्यों लग जाते हैं। अगर इसको दबाना कहते हैं, 47 से पहले हजारों में मस्जिदें थी, 30 से 50 हजार मस्जिद थी हमारे पूरे देश में, ठीक है। आज 7 लाख के करीब हैं, कौन दबा है? 2 करोड़ थे, आज 18 करोड़ के करीब सरकारी आंकड़ा है, और जो इलीगल है वो तो 25 करोड़ के पार है। तो फिर भी अगर कहेंगे कि ये दगे, अगर फिर भी कहेंगे कि हम ये दबे हुए हैं, इनको ये हुआ है, कब तक? जब ये मेजॉरिटी में आ जाएंगे फिर बोलेंगे हम अपना पीएम बनाएंगे। ऑन डिबेट के इनके मौलाना ने कहा है कि जब हमारा पीएम होगा। इतनी प्यारी मस्जिद सऊदी अरब की तर्ज पर नई डिजाइन आई है, और अब वो जो मस्जिद बन रही है वो 1.5 गुना ज्यादा जमीन पर बन रही है, ठीक है। और फिर भी वो तबका क्या कहता है, नहीं हमारी कद्र नहीं है, यहाँ तो हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हमारा शोषण हो वाले नहीं है अब, ठीक है ना। हम अब बात करेंगे अगर वहां पे ये हो रहा है तो हम देश में, पूरे देश में धर्म के आधार पर नीति बनाने की कोशिश करेंगे। हर एक योजना में जो जितना प्रतिशत रखता है ना अपना, उसको उतना मिलेगा। ये 18% है कागजों पे, 18% है, मगर 31% आवास योजना सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम परिवारों को मिली है। सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि बाकी मिनॉरिटी वो अपने आप में सक्षम है। जैन आज अच्छे बिजनेस में हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, सब कुछ है, और कई ऐसी मिनॉरिटीज हैं वो जिसको रेप्यूटेड अपनी उन्होंने बनाया है और अच्छी एक आर्थिक। एक सवाल है मेरा, मोदी सरकार मुसलमानों के लिए क्या कर रही है? सब कुछ कर रही है। आज बनाया जाता है कि जो भी हमारे धर्म के बारे में, हमारे पैगंबर मोहम्मद के बारे में ऐसा बोलेगा उसके साथ यही हश्र होगा, क्या कहेंगे सर इस पर? मैं कह रहा हूँ ओवैसी वेरी गुड, अकबरुद्दीन ओवैसी वेरी गुड, यही अभी धमका रहे थे ना एक अधिकारी को, इंस्पेक्टर को। ये इसी के लिए ना कि आप कानून दिखाना चाहते थे कि आप कानून से ऊपर हैं। आप अपनी कौम को दिखा रहे थे, देखो ये हमारी जूती के नोक पर है, ये दिखा रहे थे ना। उससे प्रभावित होकर कौन जूझ रहा है? कौन जूझ रहा है? हिंदू। यहाँ पे ये जुड़े हैं तार, पता क्या, सबके तार जुड़े हैं। ये सभी एक मानसिकता के रखते हैं। ये चाहे वो ऊपर नेता बैठा है, चाहे बूट पॉलिश करने वाला या जो टायर पंचर लगाने वाला है ना, एक मानसिकता रखते हैं। ये आपने देखी नहीं? मणिपुर पर जो रो रहे थे, सुनो मानसिकता क्या था। मणिपुर के उस बेटी के लिए रो रहे थे, मगर इजराइल की वो सैनिक जिसको नंगा परेड कर रहे थे ना हमास वाले, उसके लिए जश्न मना रहे थे, उसके सपोर्ट पे खड़े हैं। आई सपोर्ट फिलिस्तीन, फिलिस्तीन के टैग देखे ना, मतलब इनके कड़ियां जुड़ी हैं। एक आदमी क्या करता है, क्राइम वहां पे करता है, दूसरा उसको शील्ड करने की कोशिश करता है, फिर लीगल एड आ जाती है। और लीगल एड भी कौन देता है? जो भाईचारे की बात करते हैं, जो आपको तहजीब की बात करते हैं, जो ये सिखाते हैं कि हमारा देश संविधान के साथ चलेगा। जब उनको अगर कोई ऐसा मुद्दा आए, कोई हिंदुत्व का मुद्दा आए, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा आए, तो वहां ज्ञान क्या होता है कि देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब की उनकी दुहाई देते हैं, मगर जब गला काटा जाता है तब कहते हैं ये मतलब गला काटा जाता है तब क्या कहते हैं कि ये जो है ये तो मानसिक रोगी है जी। जैसे गोरखपुर में हुआ ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, जितने भी मेजर क्राइम कर जो एक्यूज्ड, क्या जिनको सजा ज़ाब्ता हो जाते हैं ना लोग, अहमदाबाद बम ब्लास्ट के, उनका केस जमायते उलमा लड़ रही है। कन्हैया लाल जो तेली था, उसका जो आरोपी जिन्होंने मारा है ना, आरोपी क्या नासिर, उनका केस जमायते उलमा लड़ रही है। आप समझेंगे इस चीज को, कहां कड़ियां जुड़ी हैं। और फिर कहेंगे आप यहाँ ये जो दंगे हुए थे, पथराव हुआ था दिल्ली में, एक कबाड़ी वाले के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो करोड़ रुपया फीस लेता है वकील, वो पेश हो जाता है। कितना स्ट्रॉन्ग नेक्सिस है ये। अब आप बताइए, ये जो कल्चर सर तन से जुदा वाला है ना, ये घातक होने वाला है, वो और ज्यादा घातक होगा अगर ये लोग बाहर रहे, इसी तरह से इन्होंने बयानबाजी करते रहे, और घातक आपको ये दिखेगा। और जूझेगा सिर्फ और सिर्फ हिंदू, सिर्फ और सिर्फ हिंदू जूझेगा इसमें। कन्हैया काल का देख लिया,
कोई एक दंगा नहीं देखा आपको हिंदुओं की तरफ से? कोई पहल, एक दंगा बताओ? नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। मगर ये जब तक इनको प्रॉपर कार्रवाई नहीं होगी, मैं सुप्रीम कोर्ट से भी कहूंगा, ये जो बाकी चीजों के लिए आपके पास समय है, उलूल जुलूल टिप्पणियां करनी हो आपके पास समय है, मगर जो प्रत्यक्ष रूप से गुनाहगार है उनको सजा देने में आपको सालों क्यों लग जाते हैं? लटकाते क्यों नहीं है 2-4 को फांसी पे? फिर इस तरह की कोई घटना करते हुए भी सोचेगा। आज देश जो है ना 2 हिस्सों में बट गया है। मैं आपको 2 हिस्सों में बट गया है। एक वो जो देश से प्यार करते हैं, देश की तरक्की और उसी उन्नति में अपनी खुशी महसूस करते हैं। दूसरा वो हिस्सा है जो एक्टिंग एज ए एजेंट किनके? विदेशी शक्तियों के, जो यहाँ पे अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। आई बात, वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि कैसे देश को तोड़ा जाए, कैसे इसकी विकास की गति को रोका जाए। वो हर एक मापदंड अपना रहे हैं, उनको फंडिंग भी हो रही है, उनको सब कुछ हो रहा है, और ये प्रॉपर षड्यंत्र के तहत हो रहा है। वो तो बोलते हैं कि हमारे साथ गलत होता है, मुसलमानों के साथ हमें दबाया जाता है, सरकार हिंदूवादी है, फिर इस तरह की घटना हो जाती है। और आपकी सरकार भी है योगी जी। अगर इसको दबाना कहते हैं, हाँ। 47 से पहले हजारों में मस्जिदें थी, 30 से 50 हजार मस्जिद थी हमारे पूरे देश में, ठीक है। आज 7 लाख के करीब हैं, कौन दबा है? 2 करोड़ थे, आज 18 करोड़ के करीब सरकारी आंकड़ा है, और जो इलीगल है वो तो 25 करोड़ के पार है। तो फिर भी अगर कहेंगे कि ये दगे, अगर फिर भी कहेंगे कि हम ये दबे हुए हैं, इनको ये हुआ है, कब तक? जब ये मेजॉरिटी में आ जाएंगे फिर बोलेंगे हम अपना पीएम बनाएंगे। ऑन डिबेट के इनके मौलाना ने कहा है कि जब हमारा पीएम होगा। देखिए, अगर आप मुझे माइक देंगे तो इस पर मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाबरी मस्जिद की जब बात होती है, ठीक है, हमसे जगह छीन ली गई, नहीं वो तो हमारी जगह थी, उनको जगह एलोकेट की गई थी। अभी डिमांड, माफ कीजिएगा, डिजाइन आने के बावजूद डिजाइन दोबारा बनाया गया है। एक इतनी प्यारी मस्जिद सऊदी अरब की तर्ज पर नई डिजाइन आई है, और अब वो जो मस्जिद बन रही है वो 1.5 गुना ज्यादा जमीन पर बन रही है, ठीक है। और फिर भी वो तबका क्या कहता है? नहीं, हमारी कद्र नहीं है, यहाँ गलत हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हमारा शोषण हो रहा है। बिल्कुल। आपको भी लगता है सर शोषण हो रहा है उनका इस देश में? संवैधानिक देश है भारत सर। 31 एक मिनट, शोषण पता किनका हो रहा है? किनका हो रहा है? जो पत्थरबाज थे उनकी पत्थरबाजी बंद हो गई। अच्छा। जो किडनैपर थे, हाँ। जो तस्कर थे, उनके ऊपर जब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो ये सोच रहे हैं हमारा शोषण हो रहा है। हाँ। किसी का भी बच्चा उठाया, फिरौती मांगी, ये काम था इनका। सबसे ज्यादा आप सेंसिस करवा रहे हो, सरकार का भी एक सेंसिस ये भी करवाए ना कि किस कम्युनिटी का कितने प्रतिशत क्राइम में हिस्सेदारी है, तो फिर इनका भांडाफोड़ हो जाएगा। अच्छा। कि सबसे ज्यादा आप जातियों के आधार पर उसकी कितनी रेशो है, उसके हिसाब से क्रिमिनल रिकॉर्ड निकालो, पता करो कि एक समुदाय का, जिसको ये पीस लविंग बताते हैं कि शांति दूत, उसमें क्राइम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है बाकी कम्युनिटियों के मुकाबले। तो आपको सच का सच और दूध का दूध पता लग जाएगा। वास्तविक विकास हो रहा है मुसलमानों का इस देश में, आ गया चाहिए। वो मान पाएंगे? नहीं, आप बता दीजिए। नहीं, वो मान पाएंगे जो हाँ, समझ में आ जाए। वो देखना चाहेंगे, देखते तो नहीं। देखिए, हाँ, बस उनको जो वीडियो चाहिए ना वो चैनल बिक रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिसने 7 साल 2017 से एक उस पर्टिकुलर एजेंडे वाला चैनल चलाया है, और अब उसकी ये हालत हो गई है कि ये चैनल मुझसे ही कह रहा था खरीदवा दो, मुझे दुबई जाना है, ठीक है। ये ना अपने लोगों के ही नहीं है, ये जो एजेंडा चला रहे हैं ना, ये अपने ही लोगों के नहीं है। उसने यूट्यूब से पैसा बनाया, वो मुंह उठा के कहीं और जा रहा है। अपनी कम्युनिटी जिसके लिए 7 साल लड़ने का नाटक कर रहा था, उसे छोड़कर। अच्छा। फिलहाल बात आती है उनके विकास की। देखिए, बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास। सबसे बड़ा विकास तो हेल्थ सेक्टर की हम बात करें, उनकी क्या हालत हुई करती थी, ठीक है। हेल्थ सेक्टर में विकास हुआ, इसी का एक आप नतीजा ले सकते हैं कि शायद 1/3 आबादी है अभी से, ठीक है। और अभी भी लेकिन, और उसके बावजूद भी माइनॉरिटी है, हाँ। ठीक है। सबसे बड़ी चीज, उसके बावजूद भी माइनॉरिटी है। हर जगह उनको ये चाहिए, आपको रिजर्वेशन चाहिए। मिलता भी होगा।
और मिलता भी। ठीक है, पता नहीं कब खत्म होगा, पता नहीं कब। हाँ, जाहिर सी बात है, माइनॉरिटी डिफाइन होनी रिजर्वेशन की चाहिए। बात आती है, रिजर्वेशन तो अब इट इज हाई टाइम किसी बेसिस पर रिजर्वेशन ना हो सिवाय गरीबी के। इट इज हाई टाइम, अब सबको पता है, अब सबको अब पता है समय कि आ कोई गया है। ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, ये हो भी जाएगा। मुझे लगता है जाहिर सी बात है, आपको याद है वो लड़ी लगी थी जब मोदी 2.0 आया था, 6-7 ऐतिहासिक फैसले, कोविड आ गया वरना और भी आते। ठीक है, कोविड ने हमें थोड़ा सा पीछे कर दिया, पर जाहिर सी बात है उसके बाद अभी आप आने दीजिए एक बार फिर से, जो कि होने वाला है, ये चीज है। मैं 2019 का 29 का नहीं कह सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है 24 तब में पक्का है, 24 में पक्का है, बड़े आराम से। माइनॉरिटी आरक्षण खत्म होना चाहिए सर। बिल्कुल, मैंने खत्म हो या ना हो, मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, लेकिन माइनॉरिटी जो है ना डिफाइन होनी चाहिए कि माइनॉरिटी कितने defined भी है ना। प्रतिशत। डिफाइन नहीं है अभी, आपने ना मेजॉरिटी हाँ, डिफाइन है define आपके किया पास, नहीं ना है। मेजॉरिटी डिफाइन है कि कितने प्रतिशत को आप मानेंगे कि ये माइनॉरिटी है। एक 25 करोड़ अगर 1/3 पॉपुलेशन पहुंच गई है और वो खुद फिर भी कहे कि मैं माइनॉरिटी हूं, तो फिर बताइए माइनॉरिटी में जो सुपर माइनॉरिटीज हैं वो कहां जाएंगी, पारसी कहां जाएंगे, जैन कहां जाएंगे, उनके लिए डिफाइन नहीं है। और दूसरी बात, एक पॉइंट और कहूंगा, ये मैं किनके लिए, जो इंडिया अलायंस में बैठे बिहार में वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना एक्सपेरिमेंट हो रहा है वहां पे बिहार में। आज के टाइम पर वो लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा, आज जो सोशल एक्सपेरिमेंट वहां पे किया जा रहा है ऑन द बेस्ड ऑफ कास्ट। क्या कि जितनी कास्ट होगी उसके लिए इतनी हिस्सेदारी होगी, और वो 75% आरक्षण के ऊपर जा रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में रोक लगवा दी, जो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में उन्होंने लेकर गए थे, मगर उस पर रोक हो गई है, अब वहां पे भी रोक होगी। ये तो शगुफा है, हम समझते हैं इस चीज को, मगर बिहार की जनता को बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। मैं अब एक चीज कहता हूं, एक सेंसस भाजपा करवाए अगर, कि जितने प्रतिशत धर्म के आधार पर, कि अगर हिंदू 80% है उसके 80% के हिसाब से नीतियां बनेगी, जाति के आधार पर ना बने। क्या मंजूर करेंगे ये? नहीं करेंगे शायद। आई बात समझ, लेकिन करना पड़ेगा। फिर अगर हम जाति में बंटने वाले नहीं है अब, ठीक है ना, हम अब बात करेंगे अगर वहां पे ये हो रहा है तो हम देश में, पूरे देश में धर्म के आधार पर नीति बनाने की कोशिश करेंगे। हर एक योजना में जो जितना प्रतिशत रखता है ना अपना, उसको उतना मिलेगा। ये 18% है, कागजों पे 18% है, मगर 31% आवास योजना सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम परिवारों को मिली है। सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि बाकी मिनॉरिटी वो अपने आप में सक्षम है। जैन आज अच्छे बिजनेस में हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, सब कुछ है, और कई ऐसी मिनॉरिटीज हैं वो जिसको रेप्यूटेड अपनी उन्होंने बनाया है, और अच्छी एक आर्थिक एक सवाल है गेम मेरा, मोदी सरकार मुसलमानों के लिए क्या कर रही है? सब कुछ कर रही है। आज देखिए, आज क्या है, मुसलमान का भरोसा भी, जो एक नैरेटिव पहले होता था कि मुसलमान एंटी बीजेपी पार्टी है, मतलब बीजेपी एक एंटी मुस्लिम पार्टी है, वो भ्रम टूट गया। आज जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम है, जो अपने देश के साथ खड़ा है, जो विकास देख रहा है और एंजॉय कर रहा है ना, वो आज भाजपा के साथ है। आज उनकी महिलाएं जो पढ़ी लिखी है, अनपढ़ भी क्यों नहीं है, मगर कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए उनका बन गया है, क्योंकि उनको निजात दिलाई है। आज वो ये सपना देखते हैं कि आज ये 3 तलाक खत्म कर सकता है तो कल को हलाला भी खत्म होगा, वो उनके माइंड में है। वहां अब्दुल क्या कर रहा है, अब्दुल हाय कर रहा है, हाय बीजेपी कर रहा है, मगर सलमा जो है ना घर की, वो चुप करके उसको बताते भी हाँ मैंने डाल दिया कांग्रेस को वोट, मैंने डाल दिया समाजवादी को वोट, रख करके बीजेपी का बटन दबा रही है। दिक्कत यहाँ पे है। ओवैसी इस तरह के बयान क्यों दे रहा है? उसको पता है कि मुस्लिम वोट जो है ना वो कहीं ना कहीं खिसक रहा है भाजपा की तरफ। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में किया ना, उसमें पता करो कि मुस्लिम की कितनी भागीदारी है। आज घर से वहां पे वोट बिका है, कमलनाथ चिल्ला कर मर रहा है वहां पे कि ये मेरे वोट है, मुझे वोट दो, हम आपको ये जमीनें देंगे, वही पोलराइज करने का, मगर चुप करके नीतियों के आधार पर लोग